नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम में से बहुतों को लगता होगा कि जब भी कयामत की रात आएगी तो उस दिन दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। लेकिन दुनिया के जो सुपर पावर देश है ना, वो ऐसा नहीं सोचते। अमेरिका ऐसा नहीं सोचता। इसीलिए उसने एक ऐसा विमान बनाया है जो परमाणु विस्फोट की लहरों को भी झेल सकता है, जो हफ्तों तक आसमान में रह सकता है। ना केवल रह सकता है बल्कि वहां से पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। और इसको कहते हैं डूम्सडे प्लेन, यानी कयामत की रात वाला प्लेन। अब न्यूज यहाँ पे ये है कि पिछले 51 सालों में पहली बार किसी नागरिक हवाई अड्डे पे, यानी कि लॉस एंजल्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस डूम्सडे विमान ने लैंड किया है। और जैसे ये पब्लिक के बीच में आया, इसकी फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो गई और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वाकई में कयामत की रात आने वाली है। क्या अमेरिका किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, या बस एक ये रूटीन अभ्यास है रसिया, ईरान और चाइना जैसे देशों को एक मैसेज भेजने के लिए। अगर पेंटागन की बात करें तो उनका जो ऑफिशियल बयान है उसमें ये लोग कहते हैं कि ये बस एक रूटीन मिशन था। दरअसल डिफेंस सेक्रेटरी पीटे हेक्सेथ लॉस एंजलिस में कुछ डिफेंस इंडस्ट्री के लीडर से मिलने गए थे और जो नए रिक्रूट्स हुए हैं उनको शपथ दिलाने गए थे। लेकिन ये बयान किसी को हजम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दुनिया के सबसे महंगे और सबसे संवेदनशील विमान का इस्तेमाल केवल रूटीन मीटिंग के लिए कैसे हो सकता है, जो आज तक 51 सालों में नहीं हुआ। इस विमान के उड़ने का जो 1 घंटे का खर्च है वो करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए आता है। तो इतने महंगे विमान को सिर्फ एक मीटिंग के लिए इस्तेमाल करना, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। बाय द वे, टेक्निकली इस विमान को डूम्सडे नहीं बल्कि E4B नाइट वॉच विमान कहते हैं। तो इस विमान को लेके अफवाहों की बाजार अब गर्म हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल इसका जो रेडीनेस है उसको टेस्ट किया जा रहा था कि वाकई में जब इसको इमरजेंसी में किसी पब्लिक एयरपोर्ट पे लैंड करना हो तो उसके लॉजिस्टिक का इस्तेमाल ये कैसे करेगा, मतलब इसकी रेडीनेस को चेक कर रहे थे। दूसरा कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके का अमेरिका के खिलाफ इस समय माहौल बना हुआ है, चाहे वेनेजुएला पे अटैक के बाद लैटिन अमेरिका की बात हो, रसिया चाइना की बात हो, या मिडल ईस्ट में ईरान की बात हो, सारे देश इस समय अमेरिका पे बहुत गुस्सा है। तो कहीं ना कहीं इस प्लेन की विजिबिलिटी एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग दे रही है कि अमेरिका किसी भी जवाबी हमले के लिए तैयार है, चाहे वो न्यूक्लियर हमला ही क्यों ना हो। और अगर इस विमान की हम खूबियों की बात करें तो इसको कोल्ड वार के दौरान विशेष तौर पे रसिया को ध्यान में रख के बनाया गया था कि अगर अमेरिका के जमीन पर मौजूद सभी कमांड सेंटर, चाहे वो पेंटागन हो या व्हाइट हाउस हो, परमाणु हमले में नष्ट हो जाएं तो भी देश की सरकार आसमान से चलती रहे इस विमान के जरिए। इस विमान में परमाणु धमाके के बाद भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है जिससे दुनिया का हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जल जाता है, उससे भी बचने का उपाय है। इसके एनालॉग सिस्टम आज भी इतने एडवांस हैं कि जो हम डूम्सडे की बात कर रहे हैं, यानी जिस दिन परमाणु हथियार यूज भी हो जाएगा बड़े स्केल पे, उसमें भी ये विमान सेफ रहेगा। इसके अलावा इसमें एक बड़ा सा बम्प या गुंबद होता है जिसमें 60 से अधिक सैटेलाइट डिश और एंटीना लगे हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद न्यूक्लियर सबमरीन से सीधे संपर्क कर सकता है। हवा में ही इसमें ईंधन की फ्यूलिंग हो जाती है और ये विमान 1 हफ्ते तक बिना जमीन पर उतरे उड़ सकता है। तो इतनी खूबियों के साथ ये विमान जब 51 सालों बाद एक पब्लिक एयरपोर्ट पे विजुअल होता है तो सवाल तो उठने ही है कि आखिर अमेरिका क्या प्लान कर रहा है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में।